हुकूमत और उसके आलाकार चाह रहे हैं कि ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान भी डील करके बह रहा है, लेकिन कोई डील नहीं होगी, ना ही डील होगी और ना ही इस निजाम को कोई ढील मिलेगी। मैं किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं कर रहा। मैंने मुज़ाकराती कमेटी को तमाम अख्तियारात दिए हुए हैं। बेगुनाह सियासी कैदियों को बगैर माफी के इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए रिहा किया जाए। 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशियल तहकीकात करवाई जाएं और जज नासिर जवेद राणा साहब को चाहिए कि मुझे जल्द से जल्द सजा सुनाएं। भाग क्यों रहे हैं? सजा सुनाएं ताकि हायर कोर्ट में जब हम ये केस ले जाएंगे तो ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होंगे कि किस तरह से बेहुदा केस इन्होंने बनाया है। 26 नवंबर में मारे गए लोगों का मुझे शदीद दुख है और मैं अपने लोगों से कहता हूं कि जो लोग अभी तक गुमशुदा हैं उनके लिए भरपूर आवाज उठाएं। अलीमा खान ने इमरान खान से आज अडियाला जेल में मुलाकात की और इमरान खान का पैगाम पहुंचा दिया। मजीद क्या डिटेल है वो भी मैं आपको बताता हूं। मरियम नवाज साहबा का यूएई के सदर से बड़ी गर्म जोशी से मुसाफिया पूरी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ। ये जीनत इसीलिए बना हुआ है क्योंकि पिछले कुछ अदवार में ये साहबा कहती रही हैं कि हमारा एक मजहबी घराना है और मैं नैब के अहलकारों के सामने पेश नहीं हो सकती क्योंकि वो नामहरम है। और पाकिस्तान में बड़ा इशू बना रहा कि अब मरियम नवाज साहबा के लिए नैब के अंदर कोई महरम लोग जो है वो लाए जाए जो मरियम नवाज साहबा से सवाल जवाब पूछे। लेकिन जब यूएई का सदर आता है और इससे इतना गर्म जोशी से मुसाफिया और उनका इस्तकबाल रहीम यार खान में किया जाता है, इसकी मजीद क्या डिटेल है इन दोनों की तफसील से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज अलीमा खान यानी इमरान खान के फैमिली मेंबर्स ने, अलीमा खान और दूसरी बहनों ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की और फिर मीडिया के जरिए उन्होंने एक प्रेस टॉक के जरिए इमरान खान का पैगाम जो है वो पाकिस्तानियों को, अपनी कौम को पहुंचा दिया। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि हुकूमत और उसके आलाकार चाह रहे हैं कि इमरान खान का भी ये तासुर दिया जाए कि वो भी एनआरओ लेकर बहर आया है। उन्होंने मुझे पहले कई बार मुल्क छोड़कर जाने की ऑफर्स दी कि 3 साल के लिए चले जाएं, 2 साल के लिए चले जाएं, 6 माह के लिए चले जाएं, हाउस अरेस्ट हो जाएं, बनी गाला चले जाएं, आपके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी लेकिन आप हुकूमत चलने देंगे, हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं 2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूं और अब भी करता रहूंगा, मैं किसी डील के नतीजे में बहर नहीं होगा। अलीमा खान ने कहा कि जब हमने इमरान खान से यह पूछा कि यह भी कहा जा रहा है बहर कि इमरान खान की अंदर खाने एक और डीलिंग चल रही है, मुज़ाकराती कमेटी एक ढोंग है, तो इमरान खान ने कहा कि मेरी किसी से कोई बैकडोर बात नहीं हो रही, मैंने मुज़ाकराती कमेटी बना दी और उसको ही तमाम अख्तियारात दे दिए हैं, वही इनसे मुज़ाकरात करेगी, मैं किसी से बैकडोर डील नहीं कर रहा। और इमरान खान ने कहा कि जुडिशियल कमीशन बनाकर 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए, ये हमारा मुतालबा हर वक्त ये रहेगा, हर बार हम इनको ये कहेंगे कि हमारे ये मुतालबा माना जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो बेगुनाह लोग, सियासी लोग, हमारे लीडर्स, आम वर्कर जेलों में कैद हैं, उनको रिहा किया जाए और बगैर माफी नामे के रिहा किया जाए, कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उनको रिहा किया जाए। उसके बाद उन्होंने, अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने कहा कि जो अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला पहले तो इन्होंने 23 दिसंबर को सुनाना था, फिर भाग गए, नहीं सुनाया, फिर अब 6 जनवरी को सुनाना था, फिर उसको पेंडिंग कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा इमरान खान ने कि हमारे वोकला को पता नहीं होता, इसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन हुकूमत के चमचे और जो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ चमचे सहाफी हैं उनको पहले पता चल जाता है, वो 2 दिन पहले कह देते हैं कि अब 23 नवंबर को इस केस का फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब 6 जनवरी से पहले भी उन्होंने दोबारा कह दिया कि 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट का फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तो यानी हमारे वोकला को पता नहीं होता, सहाफियों को पता होता है। उन्होंने कहा कि मैं जज नासिर जवेद राणा साहब से कहता हूं दिलेर बने और अपना फैसला सुनाएं, बजाय इसके कि किसी वक्त आप बीमार हो जाएं,
किसी वक्त तक छुट्टी पर चले जाएं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये तो हर एक को पता है कि आप इस तरह के जो डिलेइंग टैक्टिक यूज कर रहे हैं, इससे आप अपनी मर्जी का फैसला नहीं दे सकते। जिनकी मर्जी के मुताबिक आप इसको डिले कर रहे हैं, आपने उन्हीं की मर्जी का फैसला सुनाना। और इमरान खान ने कहा कि मुझे पहले तोशा खाना में, इद्दत में निकाह केस में, साइफर केस में सजाएं सुनाई गई हैं, तो आप भी सुनाएं, देर किस बात की है। मैं तो ये चाहता हूं कि ये सजाएं सुनाएं, और फिर जब हम इस केस को हायर कोर्ट में लेकर जाएंगे, हाई कोर्ट में, तो दुनिया को पता चलेगा कि किस तरह का भोंडा केस इन्होंने बनाया है। और इमरान खान इनको, ये पहला कैदी है जो इनको जेल में बैठकर आर्डर देता है, जेल में बैठकर कैदी कहता है, इनको आंखें दिखाता है और कहता है कि इनको कहता है कि आप ये करें, आप ये करें, यानी इनके ऊपर हुक्म चला रहा है, इनको आंखें दिखाता है और हमसे जवाब मांगता है। ये नून लीग के लोग भी चीख रहे हैं कि ये पहला कैदी है, कैदी नंबर 804, जो जेल में बैठकर हमसे सवाल करता है, हमसे जवाब मांगता है, हमें कटहरे में ना खड़ा करता है, और हमारी चीखें निकल रही हैं, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं हो रहा। और यकीनन ये चीखें इस निजाम की अब आखिरी दम ले रही हैं, और ये निजाम अब मजीद इमरान खान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने यह भी कहा कि 26 नवंबर के वाकये पर मैं बहुत अफसुर्दा हूं, मुझे उसकी बड़ा दुख है, जिस तरह इन्होंने हमारे निहत्ते और मासूम लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की, 13 से 14 लोग शहीद कर दिए और बहुत से लोग लापता है। मैं अपनी जमात को यह हुक्म देता हूं कि सख्ती से कहता हूं कि 26 नवंबर जो लोग गुमशुदा हैं उनका इनसे हिसाब मांगे, जवाब मांगे, इनसे पूछे कि उनको कहां किया है, और इनको 26 नवंबर का हिसाब देना पड़ेगा। ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे, किसी को तो इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। यह इमरान खान ने कहा कि अब हम डरेंगे नहीं, और डरने वाले हमारा दौर खत्म हो चुका। आवाज उठाएंगे और जवाब भी मांगेंगे कि गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, जवाब तो देना पड़ेगा। जिम्मेदार किसी न किसी को तो ठहराना पड़ेगा, किसने गोली चलाई, किसके हुक्म पर चलाई। ये मासूम लोगों का खून रहेगा नहीं जाएगा। तो यकीनन इमरान खान जेल में बैठा इनसे जवाब मांग भी रहा है, और वो कहते हैं मैं इनसे जवाब लेकर रहूंगा। इसीलिए तो इनकी चीखें आसमान तक जा रही हैं। और दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया पर मरियम नवाज साहबा का जो मुसाफा है, जो उन्होंने यूएई के सदर से किया, वो सोशल मीडिया की जीनत बना रहा और पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए बहस शर्मिंदगी बना रहा। यूएई के सदर जो है वो पाकिस्तान के एक निजी दौरे पर रहीम यार खान शिकार के लिए आए हुए, और वो कोई इस्लामाबाद नहीं गए, और ये उनके मुख्तलिफ शहजादे, मुख्तलिफ उनके हुकूमत के अराकीन वक्तन फवक्तन रहीम यार खान आते रहते हैं। वहां पर उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, उन्होंने वहां पर अपना एयरपोर्ट बनाया हुआ है, और उन्होंने वहां पर वो शिकार की गर्ज से पूरा साल मुख्तलिफ उनके शहजादे, उनके हुकूमती अराकीन तिलोर वगैरह के शिकार के लिए रहीम यार खान आते रहते हैं। तो अब जो यूएई के सदर है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है। सऊदी अरब के साथ, दुबई के साथ पाकिस्तान का बड़ा इंतहाई अकीदत का एक रिश्ता है। तो वो इस्लामाबाद नहीं गए, वो डायरेक्ट निजी दौरे पर रहीम यार खान गए, और वहीं से वो अपने शिकार की रूटीन में मसरूफ हो गए। लेकिन वो शहबाज शरीफ से मिलने इस्लामाबाद नहीं गए। लेकिन जब गुलाम इब्ने गुलाम इनको पता चला कि जी यूएई के सदर साहब निजी दौरे पर रहीम यार खान आए हुए, तो ये फिर चचा और भतीजी दोनों भागे भागे रहीम यार खान पहुंचे। रहीम यार खान एयरपोर्ट पर, फिर यूएई के सदर ने उनको इस्तकबाल किया, और मरियम नवाज साहबा जिन्होंने एक बड़ा गर्म जोशी से मुसाफा किया, दोनों मरियम नवाज साहबा का एक हाथ ऊपर था, एक हाथ नीचे था, और वो जबरदस्ती जोर से उसको दबा रही थी, मोहब्बत का इजहार कर रही थी। ये कोई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मुस्लिम ममालिक में भी अब काफी हद तक ये जो इसको वो कहते हैं कि जी हम आजाद मुल्क है और आजादाना एक सोच है, वो परवरिश पा रही है, तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इशू इसीलिए बना कि वो मरियम नवाज साहबा जो ये नैब के एहलकारों के सामने पेश होने से इनकारी थी, और कहती थी कि जी वो ना महरम लोग हैं, गैर महरम लोग हैं, मैं उनके सामने कैसे जा सकता। और पूरा पाकिस्तान इस बारे में बड़ा परेशान था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि अब मरियम नवाज साहबा के लिए किसी महरम नैब के अफीसर का जो है वो तैनाती की जाए, और वो इनसे सवाल जवाब करें। और फिर ये हल भी निकाला गया कि मरियम नवाज साहबा कुछ और अपनी जाती कनीजों के साथ वो वहां पेश हुई ना महरम के सामने। तो आज उन्होंने, वो कहती है कि हमारा एक बड़ा मजहबी घराना है और हम बड़े कमिटेड हैं। तो इस लिहाज से फिर इतना गर्म जोशी से एक
गैर महरम शख्स को मिलना, इसकी इस्लाम तो किसी सूरत में भी इजाजत नहीं देता, किसी सूरत में भी इजाजत नहीं देता। और जब पाकिस्तानी वली मुख्तलिफ, इमरान खान वजीर आजम, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जो भी सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि सऊदी अरब के शहजादों के साथ, मोहम्मद बिन सलेमान के साथ उनकी बेगम ने इनका इस्तकबाल किया। वो कभी इनसे, कभी भी हमने उनकी खवातीन का कोई फोटो भी नहीं देखा इनके साथ ना, यानी वो पर्दा करती है, वो इस्लामी जो उनके उन्होंने तौर उतवार जो है वो तरीके अख्तियार किए हुए हैं, तो वो तो कभी मिलते ही नहीं है। वो कभी उनकी खवातीन को हमने कहीं पर भी नहीं देखा कि सऊदी वली अहद के बादशाह की बेगम किसी वजीर आजम का इस्तकबाल कर रहे हो या किसी तकरीब में मौजूद हो, वो तो नहीं होते। और आपका इस तरह से भाग कर जाना, अब एक सऊदी यूएई का सदर आया हुआ था एक निजी दौरे पर, अगर आपने उनसे मिलना भी था तो हमारा वजीर आजम साहब हेड ऑफ स्टेट वहां जाकर मिल सकता था। हमारे 3 सूबे और भी हैं, उनके वजीर आला तो उनसे मिलने नहीं गए, कोई उनकी कोई गुस्ताखी भी नहीं होगी, उनकी कोई हद तक इज्जत भी नहीं होगी। तो अगर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जाकर उनसे मिल लेते तो कोई बात भी नहीं होती। और अगर मरियम नवाज साहब चूंकि इस बात की बड़ी शौकीन है, वो बन संवर कर हर मामले में आगे आगे होती है, तो उन्होंने यकीनन चचा को मजबूर किया होगा, जिस तरह नवाज शरीफ को मजबूर करके फार्म 47 के जरिए ये हुकूमत ली गई। मरियम नवाज साहबा की, जो ज्यादातर हल्के यही बताते हैं कि मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश थी कि मैंने वजीर आला बनना है, बेशक जितने बूट पालच करें करें, मुझे एक बार वजीर आला बनाए। तो आप यकीनन इस तरह से सऊदी अरब के शहजादे का इस्तकबाल करना एक मजहबी घराने को कम अज कम एक इस्लामी तौर अतवार वाले घराने को जेब नहीं देता। और इस पर सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की जा रही है, और इनके अपने लोग भी अब इसको डिफेंड नहीं कर सकते। वो शर्मसार है, वो घबराए हुए हैं, वो शर्मिंदा है कि अब हम कहां कहां पर इन चीजों को डिफेंड करें। अब हमारी सिक्कत जवाब दे गई है। और मरियम नवाज साहबा यकीनन खुश होगी कि एक और टिकटॉक बन गई है, वायरल हो गई है। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। हर तरफ से मरियम नवाज साहबा के चर्चे हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, हर जगह पर। और इस तरह कम अज कम उनको एक फेमस तो वो हो रही है, वो उनको एक जो वो चाहती हैं कि वो पूरी दुनिया में हर सोशल मीडिया ऐप पर वो चलती रहे, इस वो तो हो रही है। लेकिन इनसे उनकी फैमिली को और उनकी जमात को शदीद धचका लग रहा है, और वो शर्मिंदा है सारे लोग कि हम अब किस किस बात पर कहां कहां इनको डिफेंड करें। और यकीनन इस तरह के एक्ट से आप अपने मुल्क की भी बदनामी करते हैं, आप अपने आप को गिरा हुआ साबित करते हैं कि भाग कर वो, अगर सऊदी यूएई का सदर अगर चाहता तो वो निजी दौरा बेशक उसका था, तो वो इस्लामाबाद लैंड करता, वो जाता शहबाज शरीफ से मिलता, फिर वो उसको वहां ले आते। लेकिन उसने तो नहीं इस तरह का एक्ट किया कि वो इस्लामाबाद गए, वो तो डायरेक्ट अपने शिकार के लिए रहीम जार खान ही उतरा, और आप भाग कर वहां गए और इस तरह से फिर उनके आगे अपने आप को गुलाम शो करके पेश करना, ये इंतहाई भोंडी हरकत है। और इस तरह की हरकत आपकी अपनी जमात जो पहले ही डूब चुकी है उसके लिए मजीद बहस शर्मिंदगी है। अल्लाह हाफिज।